ऐसे भव्य भगवान मैं कह सकता हूं इस भरी सभा में, जिन शरणम जैसे भगवान दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होंगे। कैसा दरबार लगा है उनका, कैसी कल्पना की गई है। ये नहीं, मेरा घमंड नहीं है कि कहीं नहीं होंगे, इससे भी अच्छे होंगे, लेकिन तुमसे भी अच्छे भले हों, मगर तुमसा कोई और नहीं मिला करता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को स्थापित करने का 5 बाल यति तीर्थंकर एक साथ जहां पर विराजमान किए गए हैं। डॉक्टर साहब की स्मृतियां आज भी मुखरित हो रही हैं। मीना का समर्पण बहुत है, सदैव से रही, लेकिन मैं देखता हूं कि डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो टूट गई है, अकेली हो गई है। कोई कितना भी कहे कि हम हैं, मैं भी कहता रहूं कि मैं हूं, लेकिन अपना अकेलापन तो अपने को खलता है। उनकी कमी हमेशा मौजूद होती है। आज यदि वो यहाँ होते तो यहाँ का नज़ारा कुछ और होता, लेकिन बहुत कुछ मीना ने डॉक्टर साहब के एक एक शब्द का पूर्ण उन्होंने पालन किया। जैसा कहा था वैसे ही भगवान बनाए। मूर्ति तो डॉक्टर साहब ही ढाल कर चले गए थे, और रात दिन एक ही चिंतन। मुझे याद है जब उनकी अंतिम सांस चल रही थी, तब भी उन्होंने मुझसे मंत्र सुना था। वो कहते थे, महाराज जब तक मैं जिंदा हूं इस तीरथ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी बहुत बड़ी ताकत थे। उनके जाने के बाद मैं भी कुछ दिन ऐसा हो गया था कि मुझ में अब कुछ नहीं बचा है। अचानक सोचिए, जिस दिन हमने पंचकल्याण की डेट निश्चित की थी, सुबह निश्चित की थी, दोपहर को उनका संदेश आ गया था। मैंने कहा था कि इस डेट पर मेरे डॉक्टर साहब गए हैं, इस डेट पर मैं पंचकल्याणक नहीं करूंगा। और वह पंचकल्याणक आगे बढ़ा, और आज 24 में वह पंचकल्याणक यहाँ पर समर्पित हो रहा है। मैंने कुछ शब्द, इन शब्दों से ज़्यादा उनका जीवन में 2 तरह के पत्थर लगे होते हैं। पहले वो जो शिखर पर चमचमाते हैं, जो सबको दिखते हैं, और दूसरे वो जो मंदिर की नींव पर मजबूती से रहते हैं, जिन्हें कोई देख नहीं पाता है। यह चमकदार शिखर तभी तक चमकदार रहता है जब तक नींव के पत्थर मजबूती लिए होते हैं। जिन शरणम तीर्थ के नींव के मजबूत पाषाण, जिनके परिश्रम, लगन और ताकत पर आज यह तीर्थ खड़ा है, वो मम प्रिय डॉक्टर सुरेश जी मीना जी हैं। डॉक्टर साहब ने मेरे स्वप्न को साकार करने में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, और जीवन की अंतिम श्वास तक जिन शरणम ही उनकी जुबान पर रहा, उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली, उनकी समझ, उनका सिंह के समान स्वाभिमान, निडरता, निश्चलता, सब कुछ मेरी ताकत थी। कितने संघर्ष किए उन्होंने, कितनी रातें, कितने दिन, कितने पल, कितने क्षण मेरे लिए उन्होंने निछावर कर दिए। रह रह कर याद आता है। जाते जाते तीर्थाधिपति मूलनायक कल्पतरु मेरे आसनाथ भगवान की दिव्य जिन प्रतिमा इस स्वप्न के मंदिर में विराजित कर ऐसी निशानी मुझे छोड़ गए हैं, जिसे मैं जीवन के अंत समय तक अनंतों बाहर अपना शीश झुकाऊंगा। मैं ही नहीं, सारा जगत उस प्रतिमा को शीश झुकाएगा, झुकाते रहेगा। कोई उस दातार को भूल नहीं सकता है। जिन शरणम की एक एक ईंट पर आज भी डॉक्टर साहब की धड़कन सुनाई देती है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद मीना एकदम से टूट गई, परंतु जिन शरणम की लगन मुझे आज भी जीवंत प्रदान करती है। डॉक्टर साहब की पुत्री परिमिता, दामान भरत ने मेरी अनन्य भक्त मीना को डॉक्टर साहब के वचनों को पूर्ण करने में जो श्रद्धा से सहयोग दिया है। मीना ने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया। मैं अपने आत्मीय डॉक्टर को कभी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा। उनके परिवार को मंगलकारी आशीर्वाद प्रदान करते रहूंगा, और यह आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि संगपति महोदय और ताई जी आए, मीना को प्रदान कर। चरणों में तेरे आकर गुरुवर ज्ञान
देखिए ये बहुत मेहनत विनोद ने की है। ओम जय 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 नमोस्तु 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 ये सब साधन ओम प्रेम अनाय बोलम देवो नमः देव पुष्पांजलि शिव ओम नमो भगवते स्वाहा देव पुष्पांजलि शिवामि अब वृक्षों के पत्तों से भगवान का स्तुति की जा रही है। बेला, कोमल, चंपा, आम, प्रतिष्ठानां
प्रतिष्ठा च स्थापनं सदक्रिया ह्रीं श्रीं क्रीं अहं रस्वालीयान्ते चतुर्शतंकर पार्श्वनाथ बिंबस्य अनंत गुण संकर पाद त्रिसंस्कारात् तत्समान बुद्धि भवतौ भवेक वर्ण मानता भवतौ यज्ञ सम्यक्त हेतु भवतौ प्रजाजनं कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा इष्टेक कल्पे शूणे सद्गंध समुद भवे जिनांग संजायते इष्टो कूट करोभ्यम ओम झम बम हम पम विम पवित्र षष्ठी प्रयास हो गया है कुछ क्षण करना षष्ठी पहले हमने मंत्राल
मंत्रे भद्रं दिव्यस्य अवशिष्यामि। ओम ह्रीं अमृतादि सप्त औषधि जिनके शुद्ध कलमते स्वाहा। 5 प्रकार के विशेष फल जाति फल लवंग आराम से करें। यहाँ पर वेदिका पर 12 से प्रतिमाएं हैं। एक हाथ में भैया महाराज के शिष्य बने हैं और एक हाथ से हजारों स्वीकार कीजिए। बनारसी महाराजा, बनारसी महाराजा, बनारसी महाराजा, बनारसी महाराजा, अश्विनी राजा महाराजा, अश्विनी राजा महाराजा। इसकी लाइट देख रहे हैं, उनसे निवेदन है पूरी स्टेज की लाइट चालू कर दें। ये एलईडी लगी है ना, एलईडी चालू कर दें। हर्षोल्लास बनाती है, आनंद बनाती है, भक्ति करती है। पूरा परिवार एक बार भक्ति के राम भाई ये हमारी कृष्ण मैया
आप इधर आके आप दे रही है, मुझे समझ ही नहीं आया। ऐसे भव्य भगवान मैं कह सकता हूं इस भरी सभा में, जिन शरणम जैसे भगवान समर्पित कर दिया, के लिए उन्हें समर्पित किया मूर्ति गुरुवर को नित नित हृदय से ध्याए हैं। गुरुवर तेरा जिन शरणम में खोए रहना, तेरा परिचय को सहते रहना, जिन शरणम को मुखरित रूप देना, अपनी चिंता न किए सब कुछ करते रहना। मंद मंद मुस्कान देख गुरुवर तेरे चरणों में आए हैं, गुरुदेव श्री के चरणों। गुरुदेव श्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैंने एक बहुत ही भावपूर्ण डॉक्टर साहब के शब्द अपने शब्दों में लिख दिए हैं कि डॉक्टर साहब जब गए होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। क्या बात, सुनाइए। इसके बाद ओम प्रकाश बाबूजी परिवार तैयार रहे। जिन जिन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर दिया है, क्योंकि संत कभी वापिस लौटा देता है। हाँ बोलिए। गुरुदेव श्री, डॉक्टर साहब जब गए होंगे तब क्या सोच रहे होंगे। सूरज की तपिश से झुलसे तन से संभाला है तुझे, होती पीड़ा के दर्द से दुलारा है तुझे, जिन शरणम के लिए है उनके शब्द। थके हाथों से निरंतर सहलाया है तुझे, विश्वास की आंखों से मनोरम बनाया है तुझे। तेरे स्वर्णिम रूप को अपना सपना बनाया था मैंने, अपनी सुध-बुध किए बिना तेरे ही निर्माण में खो गया था मैं। तेरी ही मिट्टी को तन मन में बसाया था मैंने, अपनी गोद से उतारा है तुझे। तेरा बचपन हर पल साथ मेरे, तेरा यौवन था अभी आना बाकी, तेरा यौवन था अभी आना बाकी। तेरे यौवन का दृढ़ स्वरूप बसा रहा मेरी आंखों में, तेरे स्वरूप का रूप का, तेरे स्वरूप का रूप का सपना सजोए आंखों में मैं चला गया, मैं चला गया। तेरे स्वर्णिम मुखरित स्वरूप को देखने की दिल में आस लिए मैं चला गया, मैं चला गया। अब मेरा मौन ही रहेगा मेरा परिचय, अब मेरा मौन ही रहेगा मेरा परिचय। तुझसे कुछ भी बात किए बिना मैं चला गया, तुझसे कुछ भी बात किए बिना मैं चला गया। तुझे तेरा मुखरित स्वरूप मिले यही प्रार्थना करता चला गया, यही प्रार्थना करता चला। मेरी आस्था है संग तेरे, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाता चला गया, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाता चला गया। जिन शरणम तुझे मैं नमन करता चला गया, जिन शरणम मैं तुझे नमन करता चला गया। नमस्ते। बहुत बढ़िया को। अब ओम प्रकाश, आज बाबूजी हमारे, अरे इसको रोको क्यों कर रहे हो। आज बाबूजी हमारे बीच नहीं है। सबसे प्रथम अध्यक्ष हम लोग भीलवाड़ा में थे, बाबूजी का फोन आया कि महाराज जो मूर्ति बन रही है, मैंने नाहटा जी को फोन कर दिया है, बहुत सुंदर मूर्ति बनेगी। मैं छोटे से गांव में था राजस्थान के, अजित से मैंने कहा कि एक प्रतिमा बाबूजी स्थापित करें, मेरी भावना है। बाबूजी तो हाजिर जवाब, उन्होंने कहा क्या बात कर दी महाराज, एक प्रतिमा। मैं समझा उस समय एक प्रतिमा बहुत है। और 1:30 बजे गुवाहाटी से जो भी मेहमान, क्यों बोले मेरे 2 बेटे हैं, आशीष और कमल, और मैं